नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सेंगटन। आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरे अपने ही घर में वाकई बीती हुई एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। शादी की रात जहां खुशियों के गीत बजने चाहिए थे वहां मौत का श्राप उतर आया। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ इस खौफनाक राज के लिए। दोस्तों, शादी घर की सबसे बड़ी खुशी होती है। ढोल नगाड़े, मिठाई, रिश्तेदार और हंसी मजाक। लेकिन सोचो, अगर वही शादी एक दिन मौत का जश्न बन जाए, अगर मंडप में अग्नि के बीच श्राप उतर आए या कोई साया। ये कहानी ऐसे ही घर की है जहाँ शादी हुई थी पर दुल्हा दुल्हन दोनों की किस्मत में लिखा था अंतिम संस्कार। दोस्तों, दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक खंडर टाइप पुराना घर था। उस घर के मालिक ने सालों पहले एक तांत्रिक की जमीन पर कब्जा कर लिया था और अपना मकान बना लिया था। जब तांत्रिक ने टोका तो उन्होंने उसे गांव से भगा दिया। जाते जाते तांत्रिक ने एक ही बात बोली थी, जिस दिन इस घर से शादी होगी उस दिन मौत की बारात आएगी। समय बीत गया, बात लोग भूल गए और घर के बड़े बुजुर्ग, खासकर दादी माँ, हमेशा डरी डरी रहती थी। उन्होंने बहुत समझाया कि शादी कहीं और जगह करते हैं, लेकिन घर वाले बोले, अभी का ज़माना तांत्रिक वांत्रिक का नहीं है दादी, सब बकवास है। समय बीता, शादी की रात आई। घर सज धज कर महल बन चुका था। ढोल नगाड़े, डीजे, शोर शराबा। जिसकी शादी थी वो लड़की रिया एकदम राजकुमारी लग रही थी। दूल्हा, जिसका नाम अमित था, वह भी शेरवानी में एकदम टिप टॉप बनकर तैयार था। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही फेरों का टाइम आया, एक अजीब सी चीज़ हुई। पूरे घर की लाइट एकदम से चली गई। अंधेरा सिर्फ एक दूर हवन कुंड की आग जल रही थी और उस अंधेरे में दूर से किसी के जाप की आवाज़ आई, ओम ह्रीम काली। एकदम भयानक आवाज़। लोग बोले कोई नशे में मजाक कर रहा है, पर दादी का चेहरा पीला पड़ गया था। दादी बोली, ये वही है, वो वापस आ गया। सबने मजाक उड़ाया, अरे दादी आप कहाँ वो पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। अमित और रिया फेरों के लिए गए। फेरे चल ही रहे थे कि अचानक दूल्हा जमीन पर गिर गया। जब लोगों ने उसे उठाया, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। पंडित चिल्लाया, ये बेहोश नहीं है, इसके ऊपर किसी आत्मा की साया है। सब चौंक उठे और डर गए। इसी दौरान मंडप के आसपास रखे नारियल एक एक करके फट गए, पर अंदर से पानी नहीं, लाल खून टपक रहा था। महिलाएं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बच्चे इधर उधर भागने लगे और तभी पिछली दीवार पर एक लंबी काली परछाई आई। लाल आंखों वाली, हाथ में कुछ त्रिशूल टाइप का था। वो और कोई नहीं, वही तांत्रिक था। उसने गरज के बोला, मैंने कहा था ना, जिस दिन इस घर से बारात निकलेगी उस दिन मौत की बारात होगी। सब भागना चाहते थे लेकिन दरवाजे अपना आप बंद हो चुके थे। चिल्लाया, धक्का मुक्की, पर कोई बाहर नहीं निकल पाया। तांत्रिक ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया और अमित की तरफ देखा तो बोला, तेरी आत्मा अब मेरी है। अमित तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उसकी सांस रुक गई। रिया चीख चीख कर बेहोश हो गई और खुद ब खुद आग बुझ गई। घर में अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब गांव वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए
तो मंडप एक खंडर बन चुका था। फूल जले, कुर्सियां पलटी हुई और जमीन पर सिर्फ खाक, खून के निशान। ना मिता ना रिया, सिर्फ एक रक्त से भीगा दुपट्टा था जिसे देखकर ही दिल दहल जाए। आज तक उस घर में कोई शादी नहीं करता। कहते हैं रात के समय ढोल नगाड़े की धुन सुनाई देती है और एक सफ़ेद आंखों वाला दूल्हा मंडप में बैठा दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप एक भी राज मिस ना करें।